धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, कॉकरोच जनता पार्टी की एक ही मांग। और हमारे साथ अभी यहाँ पर एक युवा हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे? देना पड़ेगा सर। युवा की आवाज़ है, युवा की आवाज़ जिस सरकार ने इग्नोर करी, तो सरकार को अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा है, जिस सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अगर पूरा युवा अगर जंतर मंतर पे आ जाता है तो हमारा तो आज पहले दिन आह्वान है, सरकार को जगाने का प्रयास है। उसके कान में कॉकरोच जाके कॉकरोच अपनी आवाज़ सुनाए, बस वही प्रयास है। वो उम्मीद है कि शाम तक, सुबह तक ये सरकार कोई एक डिसीजन ले और जो शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है उसके बारे में कुछ सोचे, उसको सुधार करे। ये हमारे प्रयास है आज हमारा इसलिए मूवमेंट है। जितनी बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आए हैं, ऐसा लगता है कि असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है, चाहे इसका पहला टर्म हो, दूसरा टर्म हो और तीसरा टर्म चल रहा है। क्या लगता है कि कोई भी मंत्री इस्तीफ़ा देगा? क्योंकि अभी तक किसी भी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी भी वजह से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। अब युवा मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। लगता है कि इसका असर पड़ेगा? सर देखिए, ये सरकार ने तो तय कर रखा है कि वो नहीं देगी इस्तीफ़ा, लेकिन प्रोटेस्ट भी एक चीज़ होती है। जैसे किसान आंदोलन में वहाँ पे भी खालिस्तानी वगैरह वगैरह बोला गया है, लेकिन एंड में प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी मांग जेन्युइन है और आप परेशान हैं और ये बात भी युवा की आवाज़ सुनेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उसको सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आज तक इतिहास गवाह है, जिसने युवा या जनजीत के खिलाफ अपनी तानाशाही दिखाई है वो बच नहीं पाया उसको, क्योंकि सरकार कौन लाया था? बीजेपी सरकार आज कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो इस बीजेपी को कौन लेके आया था? हम ही लेके आए थे, युवा ही लेके आए थे। और युवा के लिए क्या बोला गया था कि 2 करोड़ जॉब नहीं मिली, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात हुई थी, नहीं हुआ कुछ भी। तो आज वही युद्ध दोबारा उठ गया। या तो इनकी बात सुनेंगे, या ये वही सरकार है जिसने कांग्रेस को बदल के बीजेपी लाए थे, तो वो तुम्हें बदलने का भी हिम्मत रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इग्नोर करके बचा जा सकता। क्या मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हर पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा को रद्द किया जा रहा है और युवाओं के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, आप नीट की बात कर रहे हैं, पेपर लीक, पिछला भी लीक था, ये भी लीक है और 30-30 लाख रुपए में बिक रहा है, इसलिए तो पेपर कैंसिल करा। ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। अब 12th में क्या हो रहा है? OSM की गड़बड़ी, वो कैसे सहन की जा सकती है कि 12th में ही अगर बच्चे पे आक्रमण होता है करप्शन का, तो वो बच्चा आगे कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। उसके बाद भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। चलो, अब सुसाइड को भी कुछ नहीं समझा जा रहा। मतलब एक ज़िंदगी की कोई कीमत है? एक 12th का बच्चा जिस देश में सुसाइड कर ले, उसका शिक्षा मंत्री, मतलब सरकार हटाए ना हटाए, शिक्षा मंत्री की तो खुद भी तो उसको घर पे जाके शीशा देखता होगा वो। क्यों? उनके गलत टेंडर की वजह से, उनकी गलत चीज़ों की वजह से बच्चों की जान जा रही है। अब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक विभागीय हत्या है, शिक्षा विभाग के द्वारा की गई हत्या है। और हत्या के लिए हम तो ये डिमांड करते हैं, सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं, उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से हो। अगर वो OSM में गड़बड़ नहीं करते, नीट के पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी लेते, तो ये काम नहीं होता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सरकार जो है ये कह रही है कि देश के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। देखो, इस सरकार का खास कर ये काम ही है। कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई सरकार ये क्यों कहेगी कि ये सही है? वो तो कॉमन सेंस की बात है कि वो कहेगी कि इधर उधर से लिंक जोड़ने की। किसान आंदोलन में हम देख चुके हैं और पीछे आंदोलन हुए उनमें हम देख चुके हैं क्या होता है कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, वहाँ लिंक है, यहाँ लिंक है, कोई दूसरा देश ये प्रोटेस्ट करवा रहा है। लेकिन आप नज़र घुमा के देखो, ये सारे अपने देश के ही लोग हैं, युवा लोग हैं। लेकिन जो सरकार आंख बंद करती है और नहीं सुनती, तो उसका असर आज तक के इतिहास में क्या क्या रहा है वो इसको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देश के युवाओं का कितना गुस्सा है और वो किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो।